नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैं आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। इसी सीक्वेंस में राजस्थान ज्योग्राफी का पहला वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको राजस्थान का जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा तथा इसी के साथ राजस्थान के मैप की डीपली एनालिसिस करेंगे, जिसमें प्रत्येक ज़िले की लोकेशन देखेंगे तथा उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के सामान्य परिचय में हम सबसे पहले राजस्थान के अन्य नाम, क्षेत्रफल और प्रमुख चिन्हों पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के अन्य नाम मरुकांतर, मरुधरा, रायथान, राजपूताना। राजपूताना शब्द का उल्लेख जॉर्ज थॉमस ने किया है। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में प्रकाशित उनकी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसे राजपूताना, रायथान और रजवाड़ा कहा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत का यह 10.4% कवर करता है। प्रमुख चिन्ह। प्रमुख चिन्हों में रोइडा राज्य पुष्प है, गोडावन राज्य पक्षी, बास्केटबॉल राज्य खेल है, ऊंट राज्य पालतू पशु है, चिंकारा राज्य वन पशु है, खेजड़ी राज्य वृक्ष है और सूर्यमल मिशन यहाँ के राज्य कवि हैं। खेजड़ी की यहाँ पे पूजा की जाती है, गोगा जी के थान होते हैं। अब हम आगे राजस्थान के मैप की डिटेल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैप की डिटेल एनालिसिस में मैं आपको राजस्थान के मैप की आउटलाइन दिखाऊंगा। ये राजस्थान के मैप का आउटलाइन है। राजस्थान की आकृति विषम चतुर्भुजाकार है, इसे पतंगाकार भी कहते हैं। किसी भी मैप को पढ़ने से पहले हम उसमें डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन में पेपर के ऊपर की साइड में नॉर्थ, इसके जस्ट अपोजिट साउथ, इधर पाकिस्तान की तरफ वेस्ट और इधर अपोजिट में ईस्ट डायरेक्शन है। इन सब के मिड में भी एक डायरेक्शन होती है। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट साउथ और ये साउथ वेस्ट। ये मिड की डायरेक्शन नदियों के ढाल और मैदानों के ढाल को देखने में यूज़ आते हैं। राजस्थान में 33 ज़िले हैं। 33 ज़िलों को एक साथ पढ़ने में और याद करने में हमें कठिनाई होगी, इसलिए मैंने इस वीडियो में इनको 5 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। 5 पोर्शन में है, हम इसे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और मिडिल के डिस्ट्रिक्ट्स के रूप में देखेंगे। चलो सबसे पहले हम नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट्स याद करते हैं। नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ऊपर जी, एच, बी और सी। कैसे याद रखेंगे? जी, एच, बी, सी। जी का मतलब गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। ये चारों जिले मिलके बीकानेर संभाग का निर्माण करते हैं। संभाग प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए बनाए जाते हैं। ये दो जो बाकी के 2 बचे हुए हैं, ये झुंझुनू और सीकर हैं। इस स्लाइड में इसका लेने का कारण ये है कि चूरू, झुंझुनू और सीकर तीनों मिलके शेखावाटी का निर्माण करते हैं। इस क्षेत्र को शेखावाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र पर पहले शेखावतों का राज था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे। साउथ से पहले वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स में ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और ये जोधपुर। क्या क्या हो गया? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और जोधपुर। ये सारे मिलके जोधपुर संभाग का निर्माण करते हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? बीकानेर संभाग पढ़ लिया और जोधपुर संभाग पढ़ लिया। अब हम साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं। साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स में
सबसे पहले साउथ के देखते हैं और उसके बाद में हाड़ौती को याद करेंगे। साउथ में कैसे याद करना है, ये बांसवाड़ा, क्या है बांसवाड़ा, नीचे नीचे क्या है बांस है तो नीचे नीचे बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के ऊपर डूंगरपुर, डूंगरपुर के इधर प्रतापगढ़ जो कि 33वां जिला है और सबसे नया जिला है। ये उदयपुर जिसे हम जिलों की नगरी कहते हैं। ये चित्तौड़गढ़, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में हमें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ दो ग्रीन है और बीच में जगह भी है। ये जगह इसलिए है कि ये जो भीलवाड़ा है ये चित्तौड़गढ़ को दो भागों में विखंडित करता है। कौन करता है, चित्तौड़गढ़ इसे दो भागों में विखंडित करता है। अब हम, और ये कौन सा संभाग हो गया, ये उदयपुर संभाग हो गया। उदयपुर संभाग में कौन कौन से हो गए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। हाड़ौती संभाग या कोटा संभाग है, हाड़ौती क्षेत्र है। हाड़ौती इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हाड़ा चौहानों का राज था। किनका राज था, हाड़ा चौहानों का। ये हाड़ा चौहानों की एक शाखा थी। इसमें सबसे बाहर की तरफ कौन सा है, सबसे बाहर की तरफ है बारह। बाहर की तरफ कौन सा है, बारह। कैसे याद रखेंगे, बाहर की तरफ क्या है, बारह। मिड में कौन सा है, कोटा। मिड में कौन सा है, कोटा। बाहर की तरफ बारह, मिड में कोटा। बाहर की तरफ बारह, मिड में कोटा। इसके ऊपर बूंदी। कौन कौन सा हो गया, बारह हो गया, कोटा हो गया, बूंदी। और ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राज्य कौन, ये जिला कौन सा है, ये है झालावाड़, जहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी है जो वसुंधरा जी की इष्ट देवी है। कौन कौन से हो गए, बारह, कोटा, बूंदी और झालावाड़। अब हम ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स देखते हैं। ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स को हम याद करेंगे ABCD से। कैसे याद करेंगे, ABCD से। ये चूप निकली हुई है, ये क्या है, A है, अलवर है, ये B है, भरतपुर। यहाँ पे हम C, करौली, करौली को K से नहीं है, हम C से डिनोट करेंगे। और ये क्या है इधर, D। तो क्या क्या हो गया, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसके नीचे क्या है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ये कौन सा संभाग हो गया, अलवर। अलवर, चलो पहले ये बता देता हूँ कि ये जो ब्लैक आउटलाइन से दिखाया हुआ है ये जयपुर संभाग है। कौन सा संभाग है, जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं, जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, अलवर, और हमने जो पहले दो कवर किए थे झुंझुनू और सीकर। तो पांच कौन कौन से आते हैं जयपुर संभाग में, जयपुर संभाग में आते हैं झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर। और ये भरतपुर संभाग हो गया। भरतपुर संभाग में कौन कौन से हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अभी तक हमने बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अजमेर संभाग को कवर करेंगे। टोटल संभाग 7 हैं। अब हम अजमेर संभाग पर चर्चा करते हैं। ये अजमेर संभाग की स्लाइड है। अजमेर संभाग में नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक को सम्मिलित किया जाता है। नागौर राजस्थान का मिड पॉइंट है। अजमेर राजस्थान का हृदय स्थल है। टोंक राजस्थान में केवल एक मुस्लिम रियासत थी और भीलवाड़ा भी कोरोना मॉडल के लिए फेमस हुआ था। अब हम एक साथ सारे डिस्ट्रिक्ट्स को रिवाइज करते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, GH हो गया, BC बीकानेर चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर। क्या क्या हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर। ये जोधपुर संभाग हो गया।
नीचे उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ विखंडित जिला है। झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, ये हो गया कोटा संभाग, ये हो गया भरतपुर संभाग, अलवर, और ये वाला हो गया जयपुर संभाग। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम सभी जिलों से संबंधित कुछ फैक्ट्स को याद करेंगे। सबसे पहले हम फैक्ट्स में नॉर्थ के फैक्ट्स याद करते हैं। नॉर्थ के फैक्ट्स में हमें ज़िले याद हैं अभी भी, GH और BC। G गंगानगर और B बीकानेर। गंगानगर में क्या है? गंगानगर में राज्य का प्रथम कृषि फार्म है, जो कहाँ पे है? सूरतगढ़ में है। राज्य का प्रथम कृषि फार्म कहाँ है? गंगानगर में, सूरतगढ़ में। यहाँ पे केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र, किसका अनुसंधान केंद्र? पशुओं का। अब याद करते हैं बीकानेर से संबंधित कुछ तथ्य। बीकानेर में एक सुगंधित घास पाई जाती है। घास को, कैसी घास? सुगंधित घास। उसका नाम क्या है? बुर। अब बीकानेर में हम 2 अनुसंधान केंद्र याद करेंगे, बेर और खजूर। बेर अनुसंधान कहाँ है? बीकानेर में। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, बागवानी एक टॉपिक है जो कि RS मेंस के सिलेबस में है, तो बागवानी केंद्र, शुष्क बागवानी केंद्र भी कहाँ है? बीकानेर में है। राजस्थान की मरुगंगा जो कहलाती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? ये भी बीकानेर है। गंगानगर में कौन सी नहर आती है? गंगानगर में गंग नहर आती है। अब हनुमानगढ़ का देख लेते हैं। हनुमानगढ़ में राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का मंदिर है, गोगा मेड़ी में, और इनका एक मंदिर ददरेवा में भी है, जो कहाँ पड़ता है? चूरू में पड़ता है। यहीं पे गोगा मेड़ी पशु मेला लगता है। राजस्थान पशु मेलों के लिए फेमस है। जो IGNP है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वो राजस्थान में इसी जिले से प्रवेश करती है। कौन से? हनुमानगढ़ से, मसीता वाली हेड से प्रवेश करती है। चूरू में क्या क्या है? ताल छापर अभ्यारण्य, और ताल छापर अभ्यारण्य का क्या फेमस है? कृष्णमृग। ये कृष्णमृग कौन सी घास खाता है? मोचिया घास खाता है। और यहाँ पे रामायण के काल का किसका आश्रम है? गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम है, जो कि अर्जुन के गुरु थे। अब झुंझुनू के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। झुंझुनू में क्या है? बीड़ चारागाह भूमि। एक बीहड़ होता है, एक बीड़ होता है। बीड़ चारागाह भूमि कहाँ है? बीड़ चारागाह भूमि झुंझुनू में है। और बीहड़ हम पढ़ेंगे सवाई माधोपुर, धौलपुर में है। सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली में भी हैं। खेतड़ी में क्या होता है? झुंझुनू में तांबा उत्पादन होता है। झुंझुनू में एक सभ्यता भी है। कौन सी सभ्यता है? सोनारी सभ्यता। ये कहाँ पड़ती है? ये खेतड़ी में है। सोनारी सभ्यता कहाँ है? खेतड़ी में है। ये कांतली नदी के किनारे है। सोनारी सभ्यता किसके किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। सिक्कर में गणेश्वर सभ्यता और जीण माता मंदिर। जीण माता मंदिर के साथ में यहाँ पे इनके भाई की हर्ष पहाड़ी भी, भाई के नाम से क्या है? हर्ष पहाड़ी भी है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जैसलमेर के फैक्ट्स। जैसलमेर क्या है? सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पे पोखरण था, जो जहाँ पे 11-13 मई को और 18 मई को क्या हुए थे? 2 परमाणु परीक्षण हुए थे। अभी वाजपेयी जी वाले 1998 के परीक्षण को 22 साल हुए हैं। बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी का लगना प्रस्तावित है। यहाँ पे बाड़मेर में एक पशु मेला भी है। कौन सा पशु मेला है? मल्लीनाथ पशु मेला। जालोर को क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी। जालोर क्या है? ग्रेनाइट सिटी। जालोर में सुंदा माता का मंदिर है, जो कि सुंदा पहाड़ी पे है। और यहीं पे क्या है? भालू अभ्यारण्य है। जालोर में क्या हो गया? सुंदा माता मंदिर और भालू अभ्यारण्य। सिरोही को कौन घूमना नहीं चाहेगा? वहाँ पे क्या है? माउंट आबू है, जहाँ पे क्या होती है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है। राजस्थान में अगर किसी स्थान को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? माउंट आबू में होती है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। यहीं पे नक्की झील है। नक्की झील को ऐसा कहा जाता है कि नक्की झील देवताओं ने खोदी थी नाखूनों से, इसलिए इसका नाम क्या है? नक्की झील है। सिरोही, सिर की रक्षा करने के लिए यहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है? ऐसे याद करेंगे, तलवार का। तो यहाँ पे कौन सा उद्योग है सिरोही में?
तलवार उद्योग। अब हम जोधपुर के डेटास को देखते हैं। जोधपुर को क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी, सूर्य नगरी, क्योंकि सूर्य यहाँ पे सबसे लंबे टाइम के लिए रहता है, इसलिए इसको जोधपुर को क्या कहा गया है? सूर्य नगरी कहा गया है। यहाँ पे कौन से पत्थर है? यहाँ पे इमारती पत्थरों की खान है। यहाँ पे दो इंस्टीट्यूट भी है, कौन कौन से? काजरी और काफरी। काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एरिड जोन की अनुसंधान के लिए कार्य करता है। आफरी एरिड फॉरेस्ट के रिसर्च के लिए काम करता है। और काजरी की स्थापना 1952 में हुई थी और आफरी की स्थापना 1988 में हुई थी। पाली, पाली को किसके लिए जाना जाता है? सतरंगी मार्बल के लिए। और पाली एक ऐसा जिला है जो बाकी की 8 जिलों से सीमा बनाता है। कितने जिलों से सीमा बनाता है? 8 जिलों से। इस स्लाइड पर बहुत छोटे छोटे ज़िले हैं, हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ये उदयपुर, ये राजसमंद, ये चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बारे में एक फैक्ट है कि भीलवाड़ा इसको 2 भागों में विखंडित करता है। राजसमंद का भी देख लेते हैं। राजसमंद क्या करता है? राजसमंद भी 2 भागों में विखंडित करता है। राजसमंद किसको 2 भागों में विखंडित करता है? अजमेर को 2 भागों में विखंडित करता है। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नाम किस पर है? झील पर है। कौन सी झील पर है? राजसमंद झील पर है, जो कि राज सिंह ने बनवाई थी। राजसमंद का कोई हेडक्वार्टर नहीं है राजसमंद नाम से। राजसमंद में कुंभलगढ़ किला है। उदयपुर, उदयपुर क्या है? झीलों की नगरी कहलाती है। उदयपुर को झीलों की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे फतेह सागर, जयसमंद सागर, पिछोला झील है। यहाँ पर 2 अभ्यारण्य भी है, कौन कौन से? जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य और सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। डूंगरपुर, डूंगरपुर में क्या है? बैनेश्वर धाम है और कालीबाई है। बैनेश्वर धाम सोममाही जाखम के संगम पर स्थित है। कालीबाई, कालीबाई की कहानी तो सुनी है कि इन्होंने शिक्षक को बचाने के लिए स्वयं की जान दे दी थी। राजस्थान में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए कालीबाई पुरस्कार भी दिया जाता है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बारे में सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि यहाँ पे क्या होता है? सर्वाधिक बांस होता है। बांस के बारे में आपको एक फैक्ट बता देता हूँ कि बांस एक पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है, क्या है? घास है। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर है। माही बजाज सागर माही नदी पर है। माही नदी के अपवा क्षेत्र में किसका उत्पादन होता है? मक्का और चावल का। तो यहाँ पे कौन सा अनुसंधान केंद्र है? मक्का और चावल अनुसंधान केंद्र। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ क्या है? नवीनतम जिला है। कांठल, इसको कांठल इसलिए बोलते हैं कि ये माही के किनारे पे स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कांठल। और माही को क्या बोलते हैं? कांठल की गंगा। प्रतापगढ़ को जो सबसे इम्पोर्टेंटली जाना जाता है वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? थेवा कला के लिए, जो कि क्या है? कांच पर किसकी कारीगरी की जाती है? सोने की कारीगरी की जाती है। थेवा कला में किसकी कारीगरी की जाती है? कांच पर सोने की कारीगरी की जाती है। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में एक तो भैंसरोलगढ़ जलप्रपात है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये 18 मीटर ऊंचा है। और चित्तौड़गढ़ से क्या होता है? चित्तौड़गढ़ से चंबल का राजस्थान में प्रवेश होता है, जो कि राजस्थान की एक 12मासी नदी है। अब हम हाड़ौती क्षेत्र के फैक्ट्स देखते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या है? अजगर और पाइथन पाए जाते हैं। बूंदी का नाम बूंदी क्यों है? बूंदी का नाम बूंदी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बूंदा मीणा का शासन था, या बूंदा मीणा ने बूंदी की क्या की थी? स्थापना की थी। यहाँ पे तारागढ़ किला है। तारागढ़ किला बूंदी में है। इसका नाम तारागढ़ किला क्यों है? क्योंकि इसकी शेप, उसकी पास में एक झील है, उसमें कैसी दिखती है या दूर से कैसी दिखती है? तारानुमी आकृति दिखती है, इसलिए इसका नाम क्या है? तारागढ़ है। कोटा, कोटा का दशहरा मेला फेमस है। एक फैक्ट बताता हूँ कि राजस्थान का जैसा दशहरा मेला कोटा का फेमस है, वैसे भारत का कहाँ का फेमस है? मैसूर का फेमस है। कोटा डोरिया साड़ी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको कोटा में क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है।
12 में देखते हैं। 12 में क्या है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे क्या कहा जाता है, सांपों की शरण स्थली। सांपों की शरण स्थली की कहाँ है, बाहर की तरफ है। क्या याद करेंगे, सांपों की जन्म स्थली कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो 12 को ऐसे याद किया था, बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ क्या है, सांपों की शरण स्थली झालावाड़। झालावाड़ में क्या है, झालावाड़ में एक शहर है झालरापाटन, जिसको क्या कहते हैं, घंटियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, घंटियों का शहर, क्योंकि यहाँ घंटियाँ बजती रहती हैं मंदिरों में। यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, और यहाँ पे 2 पशु मेले भी लगते हैं। कौन कौन से, चंद्रभागा पशु मेला और गोमती पशु मेला। अब राजस्थान की राजधानी को देखते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, इसलिए यहाँ पे क्या क्या है, सचिवालय है और विधानसभा है। राजस्थान कौन कौन सी कला, राजस्थान का जयपुर कौन कौन सी कलाओं के लिए फेमस है, ब्लू पोट्री, मीनाकारी और सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, यहाँ के जिनको जीआई टैग भी मिला हुआ है। राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजस्थान का राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में है। कहाँ पर है, दुर्गापुरा जयपुर में। दौसा, दौसा में क्या है, आभानेरी बावड़ी, जिसे चांद बावड़ी भी कहते हैं। यह एक सिड्डी नुमा बावड़ी है। या ये किसकी कर्म स्थली है, संत सुंदरदास जी की कर्म स्थली है। और यहाँ पे एक किला भी है। कौन सा किला है, माधोगढ़ किला। तो दौसा में क्या क्या है, आभानेरी बावड़ी, संत सुंदरदास की कर्म स्थली और माधोगढ़ किला। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर वैसे जाना जाता है मुख्यतः किसके लिए जाता है, रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए। और इसी पार्क के अंदर क्या है, गणेश त्रिनेत्र मंदिर भी है। जो चंबल नदी है, बारामासी नदी, वो सवाई माधोपुर में क्या बनाती है, सर्वाधिक बीहड़ बनाती है। और सर्वाधिक बीहड़ चंबल सवाई माधोपुर में बनाती है। और बीड़ कहाँ, बीड़ अपन ने पढ़ा था झुंझुनू में। अलवर, अलवर में क्या है, अलवर में सरिस्का है, जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे एक फैक्ट और बताता हूँ कि यहाँ पे सरिस्का ए और है, सरिस्का ए, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजस्थान में टोटल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, 26। यहाँ पे क्या है, भानगढ़ और है, जो क्या है, एशियाज मोस्ट हॉन्टेड हाउस है। यहाँ पे नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जो पिछली RS प्री में पूछा गया था। यहाँ पे मूसी महारानी की छतरी है। मूसी महारानी की छतरी में कितने खंबे हैं, 80 खंबे। 80 खंबों की मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अलवर में है। और 84 खंबों की छतरी कहाँ है, बूंदी में है। भरतपुर, भरतपुर में क्या है, लोहागढ़ किला, क्योंकि इसे अंग्रेज नहीं जीत पाए थे, इसलिए इस किले का नाम क्या है, लोहागढ़ किला। यहाँ पे एक अभ्यारण्य भी है। कौन सा अभ्यारण्य है, केवला देव पक्षी अभ्यारण्य। ये राजस्थान का ओनली एक पक्षी अभ्यारण्य है। और इसी में सालिम अली ने काम किया था। तो ये सालिम अली की कर्म भूमि भी है, जिसे क्या, सालिम अली को क्या उपाधि दी गई है, बर्डमैन ऑफ इंडिया। नागौर, नागौर में क्या है, डेगाना। डेगाना किसके लिए फेमस है, टंगस्टन के लिए। किसके लिए फेमस है, टंगस्टन के लिए। नागौर में सबसे ज़्यादा पशु मेले हैं। नागौर में सबसे ज़्यादा क्या है, पशु मेले। यहाँ पे रामदेव जी पशु मेला, परबतसर में तेजाजी पशु मेला, बलदेव पशु मेला। तो नागौर में क्या है, डेगाना और सर्वाधिक पशु मेले हैं। अजमेर, अजमेर में तारागढ़, इसका नाम अजमेरूगढ़ भी है। और इसका नाम अजमेर कैसे, ये तारा कैसे पड़ा कि पृथ्वीराज ने यहाँ इस खुद की पत्नी पर इसका नाम क्या रखा, तारा पे तारागढ़ रखा। अजमेर में तबीजी अनुसंधान केंद्र है। तबीजी अनुसंधान केंद्र किसके लिए है, मसालों के लिए है। कार्तिक पशु मेला, यहाँ ये पुष्कर में भरता है। कार्तिक पशु मेला कहाँ भरता है, पुष्कर में। तो अजमेर किसके लिए फेमस है, पुष्कर के लिए भी फेमस है। यहाँ पे किसका मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा कोरोना के कारण न्यूज़ में था। और भीलवाड़ा क्या कहलाता है, टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान कहलाता है। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ का किला है। नोट, अजमेर को राजसमंद 2 भागों में विखंडित करता है, ये हमने पहले ही देख लिया है। टोंक,
टोंक में क्या है, बीसलपुर बांध परियोजना है जो कि राजस्थान की पेयजल परियोजना है। टोंक गलीचे और नमदों के लिए फेमस है। टोंक में बीड़ी उद्योग है, बीड़ी उद्योग में स्पेशल बीड़ी मयूर बीड़ी यहाँ की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो सेशन समाप्त होता है तथा आप घर पर मैप की प्रैक्टिस कीजिए, राजस्थान मैप की। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।